शाहजेब खानजादा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आ चुका है। शाहजेब साहब, ये तो बता दिया गया कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा और तमाम दरखास्तें मुस्तरद हैं, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का मामला है जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुँची है, उससे मुताल्लिक अब समाअत दोबारा कल 11:30 बजे होगी। दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि पीडीएम के हद तक तो मेरा ख्याल है फिर ये फैसला उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्हीं के खिलाफ आया है, क्योंकि पीडीएम तो ये कह चुकी है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बना तो फिर हम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब तो क्योंकि खबर भी आई थी कि सर जोड़कर बैठ गई है पीडीएम की क़यादत कि उन्होंने फैसला क्या करना है इस हवाले से, अगर वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। और आज अब तक जो हमें नज़र आ रहे थे जजेस के रिमार्क्स, उससे तो नज़र आ रहा था कि ना सिर्फ फुल कोर्ट जो कि पीडीएम मुतालबा कर रही है उसके हक में जज साहिबान नहीं है, साथ ही वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो कैसे हमारे 63A के फैसले के मुताबिक थी। और जो जज साहिबान है वो मुतमिन नहीं नजर आ रहे थे इस बात से कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया है वो अदालती फैसले की रोशनी में दुरुस्त तरीके से उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। फिर जाहिर है जज साहिबान को ये बताने की कोशिश की गई मुख्तलिफ वकला की तरफ से, चाहे सलाउद्दीन साहब हों, चाहे इरफान कादिर साहब हों, चाहे हमजा शहबाज के वकील हों, कि आपके जो माजी के फैसले हैं अदालत के उनसे कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर उनकी रोशनी में देखें तो पार्टी सरबरा है जिसने ये सारे फैसले करने हैं, जो पार्टी है वो पार्टी सरबरा के नाम पर वोट लेती है। मगर लग नहीं रहा था कि जज साहिबान इस सारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हुए हैं। आखिर में जो सारी की सारी कोशिश थी, और दरमियान में आकर आपको याद रहे राणा सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल दरमियान में आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब प्रोसीडिंग्स के दरमियान एक वक्फा हुआ था कि अगर हमारी फुल कोर्ट की तो उसके बाद हम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। अब ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात होगी कि जाहिर अब यही 3 रुकनी बेंच है, यही कल सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा, और आप पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि आप प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदम एतमाद का आप बेंच पर इजहार कर चुके हैं। अदालत के अंदर जो 3 जजेस हैं उन पर उस तरीके से एतराज़ नहीं उठाया, फुल कोर्ट का मुतालबा किया। मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज साहिबा ने तो बड़ी कड़ी तनकीद की है, उसके बाद जो भी उन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत तनकीद की कि 3 मेंबर बेंच है, वही हर मुकदमा सुनता है, वही हर फैसला करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने तनकीद की। तो पूरी जो क़यादत थी आज पीडीएम की और गवर्नमेंट की वो बैठी हुई थी। अब वो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि अब फिर खबर आ रही है कि फैसले से थोड़ी देर पहले वो तवक्को कर रहे थे कि यही फैसला आएगा, तो इसलिए खबर आई थी कि सर जोड़कर बैठ गए। तो सर जोड़कर अब क्या फैसला करेंगे, अगर खुद पीडीएम की क़यादत आकर बताए तो ही पता चलेगा, क्योंकि अपनी मौक़िफ़ से क्या वो पीछे हटेंगे और कल सुबह 11:30 बजे जब दोबारा समाअत होगी तो इसमें शिरकत कर रहे होंगे। ये बात तो बहुत मुश्किल नजर आती है। यह फैसला उनके हक में नहीं है, क्योंकि फुल कोर्ट का वो मुतालबा कर रहे थे, फुल कोर्ट बना नहीं है। 3 रुकनी बेंच क्या फैसला देगा वो पहले ही उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो मुमकिन लग नहीं रहा है कि कल 11:30 बजे कोई वकील पेश हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो फिर कैसे आपके हक में फैसला आ जाएगा, या फिर जज साहिबान कैसे प्रोसीडिंग्स करेंगे और कैसे फैसला देंगे। ये एक और एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। शाजी साहब, आपका कहना है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद का ऐलान था उससे उनके लिए अब मुश्किल पैदा हो सकती है, चूँकि उसका नतीजा भी मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जब समाअत करेगी कल सुबह 11:30 बजे तो क्या फ़ैसला आएगा। वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में अगर वो पहले ही बॉयकॉट का फ़ैसला कर चुके हैं हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें और उस पर अमल करते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, मेरा ख्याल उन्होंने जो ऐलान किया है वो तो ये कहकर किया है कि हमें पता है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच बैठेगा तो फिर फैसला क्या आएगा, इसलिए फिर हमारा समाअत का हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत डायरेक्ट थी और वो बाकायदा तौर पर ज़ाहिर जो आज वकला की तरफ से दलाइल थे वो इतने डायरेक्ट नहीं थे। फुल कोर्ट का मुतालबा ज़रूर था, मगर 3 रुकनी बेंच के ऊपर सवालात उस तरीके से नहीं उठाए गए थे। मगर ये बार बार कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाए, तो जाहिर है वो 3 रुकनी जो बेंच है उस पर अदम एतमाद का इजहार ही था, जिसके नतीजे में फुल कोर्ट का मुतालबा था। तो जो पीडीएम की क़यादत है वो तो अपना माइंड बता चुकी थी कि फिर हमें कोई इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है, इसलिए हम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। अब आज जो वो 8 साढ़े 8 बजे तक इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने हुए थे या 7:30 बजे तक वो इसी बात पर बने हुए थे कि आप 3 रुकनी बेंच फैसला ना दे, फुल कोर्ट इसकी समाअत करे और जो आपके माजी के फैसले हैं उसके तसलसल के हवाले से भी फैसला करें। क्योंकि अगर आप ये फैसला देते हैं कि पार्टी कायद का इख्तियार नहीं है बल्कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लेना है, तो आपने जो माजी के फैसले दिए हैं, नवाज शरीफ को सदारत से हटाते हुए जो फैसला दिया उसमें आपने पार्टी कायद को पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार की उस वक्त बात की गई। जो पार्टी के आइन है, चाहे तहरीक इंसाफ का आइन हो या फिर नून लीग का आइन हो, उन दोनों में बात यह की गई है कि जो पार्टी का कायद है उसके पास इख्तियार होगा, और लाजमी नहीं है कि कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी का जो कायद होगा वो मुंतखब रुकन भी होगा, जो आज समाअत के दौरान भी बात की गई थी। ना ही आइन में लिखा हुआ है कि पार्टी के कायद को मुंतखब रुकन भी होना चाहिए। तो ये सारे मामला जो थे पीडीएम तो अपना माइंड बता चुकी थी कि उन्हें इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। अब 11:30 बजे अगर कल उनके वकील नहीं पेश हो रहे होंगे तो क्या फैसला उनकी तवक्को के मुताबिक आएगा जैसी वो तवक्को कर रहे हैं और जो सवालात वो उठा रहे हैं। अब ये देखना एक दिलचस्प सूरत हाल होगी।
शाहजेब खानजादा हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया। ये कहा है कि इसकी वजूहात की तफसील बाद में जारी की जाएगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जो केस है इस पर कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच ही केस की मजीद समाअत करेगा। फुल कोर्ट ना बनाने से मुताल्लिक वजूहात क्या हैं, इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। शाहजेब साहब, एक तरफ तो हुक्मरान इत्तेहाद इस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर चुका है, ये एतराज़ात उनकी तरफ से उठाए जा चुके हैं कि अगर यही 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो वो बॉयकॉट करेंगे या फिर उनको फैसला का पहले से अंदाज़ा है क्या होगा। लेकिन इसको इससे भी मज़ीद तक़वीत मिलती है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कमोबेश ऐसा दावा करता नज़र आ रहे हैं कि उनको लगता है कि ये मामला अब हल हो चुका है और हमजा शहबाज तो कभी आइनी और कानूनी वज़ीर आला थे ही नहीं, और अब कल यानी जो कल समाअत का ऐलान किया गया उससे ये हतमी फैसला हो जाएगा कि फिर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे। ये इससे भी तक़वीत मिलती है हुक्मरान इत्तेहाद के मौक़िफ़ को। जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो तो ज़ाहिर है इस पूरे एतमाद के साथ कर रही थी, इस एतमाद के साथ कर रही थी कि ये फैसला हो गया है। तो वो भी जिस तरीके से पीडीएम की क़यादत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच होगा तो फैसला हमारे हक़ में नहीं आएगा, जिसका उन्होंने आज बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, उसी तरीके से अभी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की है जज साहिबान ने। मगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको ये इत्मीनान नज़र आ रहा था कि फ़ैसला ये हो गया है और फैसला अब यही आना है, क्योंकि हमजा शहबाज शुरू से ही वज़ीर आला नहीं थे। मगर ये बात वाज़ेह हो कि 63A के फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज साहब वज़ीर का जो वज़ारत आला थी, जो पहले वो वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, वो ख़त्म हुई थी, क्योंकि अदालत ने यह फैसला दे दिया था कि वोट काउंट नहीं होंगे। उसमें वो 5 रुकनी बेंच था और जो 2 जज थे उन्होंने उससे इत्तफाक नहीं किया था, और वो ज़ाहिर है वो 3 रुकनी जो बेंच है इनमें से नहीं थे, और उन दोनों ने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को, उनमें से एक ने कहा था कि रीराइट करने के बराबर होगा। आईनी और कानूनी माहिरीन की भी राय ये थी। मगर वो जो वकला हैं जुनैद, जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से इत्तफाक नहीं कर रहे हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं, उनका भी आज आपने देखा कि मौक़िफ़ था कि एक बड़ा बेंच बन सकता है। हामिद खान साहब भी कह रहे थे कि 5 रुकनी बेंच ज़रूर हो सकता है इसके हवाले से, मगर आज चीफ जस्टिस ने कहा कि सितंबर तक बन नहीं सकता बेंच, फुल कोर्ट हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या इस मामले को सितंबर तक लटका दें। अब मसला यह है कि क्या इस बुनियाद पर फैसले हो सकते हैं कि क्योंकि जज साहिबान अवेलेबल नहीं हैं और अदालत पूरी नहीं है, तो इस वजह से एक मामले को फौरी निपटाना है। हालांकि आइन के जो बहुत बुनियादी सवालात हैं और जो फैसलों की बुनियादी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं उनके हवाले से सवालात हैं, वो मसाइल हल तलब हैं और वो उसके ऊपर अदालत का फैसला चाहिए। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, मगर चीफ जस्टिस साहब के और जज साहिबान के रिमार्क ज़रूर थे कि ये इतना बड़ा एक आइनी सवाल नहीं है कि जिसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। अली ज़फ़र साहब के भी दलाइल में ये बात नज़र आ रही थी कि जो माजी में फुल कोर्ट्स बने पिछले 25 साल में कोई 4 दफ़ा की वो मिसाल दे रहे थे, वो बड़े आइनी सवालात पर बने हैं। मगर जो पीडीएम है उनके जो लॉयर्स थे, चाहे चौधरी शुरा हुसैन साहब के वकील हों, चाहे हमजा शहबाज साहब के वकील हों, उनकी तरफ से हमें ये दलील ज़रूर नज़र आ रही थी, और दोस्त मज़ारी साहब के वकील इरफान कादिर साहब की तरफ से भी, कि बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्योंकि एक तो अदालत के अपने फैसलों की इनकन्सिस्टेंसी का सवाल पैदा हो गया है, एक सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला का सवाल पैदा हो गया है, और आपके फैसले के नतीजे में जो आपने दे दिया कि वोट गिने नहीं जाएंगे, हालांकि उस वक्त बहस ये हो रही थी कि आइन की रूह यह है कि वोट कास्ट हो जाएगा, उसके बाद पार्टी का सरबराह डीसीट कर देगा उन लोगों को जिन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट दिया। मगर जब अदालत ने कह दिया कि वोट काउंट ही नहीं होगा और वो डीसीटिंग भी होगी, तो उसकी वजह से हमजा शहबाज पहले जब मुंतखब हुए तो वो वज़ीर आला नहीं रहे थे, 197 वोट उनकी तरफ से लिए गए थे। तो अब एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस नई सूरत हाल के बाद क्या बहरान खत्म हो जाएगा? अगर तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आएगा, तो क्या फैसला उनके हक में आने के बाद और परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद बहरान खत्म हो जाएगा? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अदालत अपने फैसले में ये लिखेगी कि इख्तियार पार्लिमानी पार्टी का ही है, पार्टी के सदर का नहीं है। क्योंकि कल को अगर गवर्नर साहब कहते हैं परवेज इलाही साहब से कि जी आप एतमाद का वोट ले लें, और चौधरी शुरा हुसैन साहब पार्टी से कह देते हैं कि आपने एतमाद का वोट नहीं देना है परवेज इलाही को, तो पार्लिमानी पार्टी का फैसला डोमिनेट करेगा या फिर चौधरी शुरा हुसैन साहब का बतौर पार्टी लीडर फैसला जो है वो हावी होगा? ये अदालत के फैसले से ही पता चलेगा कि वो सिर्फ वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि पार्टी लीडर की हिदायत तो थी मगर पार्लिमानी पार्टी तक पहुंची नहीं थी, या इस तरीके से देख रहे हैं कि इख्तियार ही पार्लिमानी पार्टी का था, पार्टी लीडर के पास ये इख्तियार ही नहीं है, उसके पास सिर्फ बाद में डी सीट करने या ना करने का इख्तियार है। पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि उन्होंने किसको मुंतखब करना है। फिर आइंदा के लिए भी रिवायत बन जाएगी कि पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करेगी, अगर वो अपने पार्टी के सरबराह से इत्तफाक भी नहीं रखती है कि बजट के हवाले से उन्होंने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, अदम एतमाद में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब अगर होना है तो किसको वोट देना है, किसको नहीं देना।
शाहज़ेब साहब, हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब भी मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल अगर आप मुख्तसर जवाब दे सकें। ये सूरत हाल भी बन सकती है, चूँकि इससे पहले मुनीफ साहब ने और हामिद मीर साहब ने एक मौके पर इस पर मुतालिक बात भी की थी कि अगर परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाता है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को तस्लीम नहीं किया जाता, अगर ऐसा होता है, जिसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हतमी तौर पर, चूँकि दोबारा कल 11:30 बजे समाअत होनी है, तो वो बात जो कि 17 मई के फैसले के नतीजे में कायम हुई थी और उसमें ये राय सामने आई थी कि अगर पार्टी का सरबराह कोई एक्शन ना भी ले अपनी जमात के अरकान के ख़िलाफ़, अगर उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया है जो कि मुनहरिफ फ़ैसले के तौर पर शुमार होता है, तो उनके डीसीट होने की कार्रवाई खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। उस सूरत में भी एक हालात पैदा हो सकते हैं। देखिए, अब ये तो अदालत ने फैसला करना है। अगर पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है, पार्टी सरबराह का इख्तियार ही नहीं है, तो फिर तो डीसीट करने का सवाल पैदा नहीं होगा। फिर तो चौधरी शिवराज हुसैन साहब नहीं लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। अगर अदालत ये फैसला कर दे कि इख्तियार ही पार्लिमानी पार्टी का था, तो फिर चौधरी शिवराज हुसैन साहब कैसे लिखेंगे कि 10 लोगों को डीसीट कर दें। हामिद मीर साहब, दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब यानी हुक्मरान इत्तेहाद ये ऐलान कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा अगर फुल बेंच नहीं बनता। अब क्या होगा आगे? देखिए, ये सवाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी पूछा था, उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ मुख्तलिफ थी। राना सनाउल्लाह साहब की इंटरप्रिटेशन कुछ मुख्तलिफ है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम सरबराहान दोबारा मौजूद हैं और उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट का जो फैसला है, फुल कोर्ट का जो मुतालबा है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब तो अदालत ने फुल कोर्ट का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में हम 3 जज हैं और हमारे अलावा 2 जज अवेलेबल हैं, यानी कि टोटल 5 जज हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर से पहले तो फुल कोर्ट बन नहीं सकता। इसके अलावा वो ये भी कह चुके हैं कि ये कोई इतना अहम मामला नहीं है, उनके ख्याल में ये कोई बहुत अहम मामला नहीं है। तो अब अगर आज उन्होंने फैसला नहीं किया, तो अगर तो वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे और उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है, तो हो सकता है कि वो 5 रुकनी बेंच बना दें, क्योंकि 5 रुकनी बेंच पे तो बहुत से जो आईनी माहिरीन हैं जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक नहीं करते, उनका ख्याल है कि 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बन जाए तो मुनासिब है। तो मुझे लगता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलान किया था दोपहर को, वो ऐलान जो है वो जब आप उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसमें हमने देखा कि राना साहब का जो ऐलान था वो तो बीच में रह गया, उस पर तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो केस के मेरिट्स पे बहुत सी बात हुई और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पे कह दिया कि सितंबर से पहले तो फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता, तो उसके बाद तो हमारा ये ख्याल था कि जो ऐलान किया राना सनाउल्लाह ने आज़म नज़ीर तारड़ के साथ खड़े होके, तो उसके मुताबिक वो अब उनके जो वकील है हमजा शहबाज के, वो चले जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं गए। अब जबकि ये ऐलान आ गया है, यानी कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया, तो अब हमें बताया जा रहा है कि जी इस वक्त मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और वो कह रहे हैं जी कि हम तो इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं जो हुकूमत के जो ऐलानात हैं और जो फिर उसके जो इकदामात हैं, यानी कि उनके कॉल और फेल में मुझे काफ़ी तजाद नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया आपकी इस्तदा, वो फुल बना रहे, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के तो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि हम अपने मुतालबे पे डटे हुए हैं। तो मुझे तो ये बात की समझ नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह ने पूरी कौम के सामने सुबह ऐलान किया था कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो हम कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होंगे, तो शामिल तो रहे, सारा दिन शामिल रहे। अब वो हमें प्रेस रिलीज भेज रहे हैं कि जनाब हम अपने मुतालबे पे डटे रहे हैं, तो उनको खुद भी सोचना चाहिए। हो सकता है वो दावा कर रहे हैं कि उनका मुकदमा जो है, उनका केस बड़ा मजबूत है, लेकिन ना तो आज उनके वकला जो हैं वो अदालत में अपने दलाइल से हमें कोई कन्विंस कर सके, को मुतासर कर सके, ना ही जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं या अपोजिशन के जो वकला हैं, ना ही उन्होंने कोई आउट क्लास किस्म के दलाइल पेश किए। और जजेस जो है वो भी ऐसा लग रहा था कि वो उलझे हुए हैं इस सारे मामले में, और तमाम दिन उन्होंने प्रोसीडिंग्स की है। और परसों उन्होंने हफ्ते वाले दिन लाहौर में कहा था कि हम मंगल के दिन से पहले पहले फैसला करेंगे। आज वो फैसला नहीं कर सके, अब उन्होंने केस कल तक मुलतवी कर दिया। आप देखें कल क्या होता है। मुनीफ फारूक साहब, ये ऐलान तो अपनी जगह है जिस पर हामिद मीर भी बात कर रहे हैं कि वो बॉयकॉट करने का कह चुके थे अगर फुल बेंच नहीं बनता, उस पर दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, लेकिन अब कल 11:30 बजे जो समाअत होगी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक, उसकी अब इस सारे मामले के बाद अहमियत कितनी है आपकी नज़र में? और क्या
मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं उनको उस समात का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्या? कि जो अनाउंसमेंट कर दी थी आज राना सनाउल्लाह साहब ने, उसकी तो और उसके बाद अगर उनके वकला अदालत में मौजूद रहे तो उसकी एक वजह समझ आती है। वो ये कि जब वक्फे के बाद अदालत में समाअत शुरू हुई तो बात उस केस के मेरिट्स पे नहीं बल्कि इन मेरिट्स पर हो रही थी कि क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने आते ही ऑनरेबल जजेस ने कहा कि इस पे दलाइल दीजिए, इसलिए शायद उनके वकला वहीं पर रहे और उन्होंने दलाइल भी दिए, जिसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी हैं, मंसूर अवान साहब भी हैं और इरफान कादर साहब भी हैं। उन्होंने दलाइल दिए और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की। अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जब वक्फा लिया, दोबारा दूसरा वक्फा, उससे पहले उन्होंने बता दिया कि जी जजेस तो मुयस्सर नहीं है, लिहाजा वो तो समझ में आ रहा था और मैंने भी अर्ज किया कि फुल कोर्ट वाला काम तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता मुझे थोड़ा ताज्जुब इस बात पे जरूर हो रहा है कि ये जरूर हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, लेकिन हम 2 मजीद जजेस को इसमें शामिल कर लेते हैं या 3 जजेस जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। एक जज अगर कोई दूर भी है, अवेलेबिलिटी चेक की जा सकती थी, कम से कम 5 जजेस हो सकते थे या 7 जजेस हो सकते थे। ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि वो जजेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। 2 जजेस उन्होंने खुद फरमाया कि इस वक्त शहर में मौजूद है बकौल उस रिपोर्टिंग के जो कि की गई। अब सवाल ये है कि अगर कल सुबह हुक्मरान इत्तेहाद ये फैसला करता है कि हमने बिल्कुल नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैंने आज भी बसद एहतराम ये जाहिर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की अदालत से अगर कोई भी एक क्लाइंट जो है उसका वकील अगर मैं इस बात के ऊपर कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस बेंच के ऊपर, और बकौल उनके जो आज उनका नैरेटिव भी था कि ये मखसूस हम ख्याल बेंच है, हम इससे जस्टिस की या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, अगर वॉकआउट करेगा या बॉयकॉट कर देगा, सिरे से रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा अपने क्लाइंट को जाके, तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक स्याह धब्बा होगा और ये रहेगा फ्रॉम द टाइम्स टू कम। बेशक फैसला जो मर्जी आ जाए, बेशक कल ही परवेज इलाही साहब का जो फैसला है उनके हक में आ जाए, लेकिन आम तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई चोरी चकारी का मुकदमा तो है नहीं या कोई किसी सिविल मैटर का मामला तो है नहीं कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाए या डिक्री हो जाए। ये एक अहम मसला है और इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आज जिस नुक्ते पर बात को उन्होंने नैरो डाउन कर दिया, कल भी उन्होंने सिर्फ एक सवाल करना है और वो ये कि आप बताइए कि स्पीकर की रूलिंग के अंदर जब उन्होंने हमारे फैसले को कोट किया तो कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड के पास इख्तियार है और पार्लिमानी पार्टी के पास नहीं है। अब कुछ देर पहले जो सवालात उठाए गए जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से, बसद एहतराम मैं हैरान हुआ उन सवालों के ऊपर कि बता दीजिए कहाँ लिखा है कि अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो वो पार्टी सरबराह हो सकता है या नहीं। अरे ये कहाँ लिखा है कि वो इलेक्टेड होगा तो वो सरबराह होगा पार्टी का। लिहाजा ये ऐसी बातें हैं जो कि आज मौजूद जज साहबान ने की, लेकिन अगर ये लोग नहीं जाते, ये हुकूमती इत्तेहाद नहीं जाता कल रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने, फैसला बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये एक ब्लॉट, एक धब्बा जरूर रहेगा पाकिस्तान होगा। बिल्कुल शुक्रिया मुनीफ फारूक, हामिद मीर साहब, शाजिब खानजादा साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे।